हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पे हैवी वर्क वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊँगी बड़े ही आसान तरीके से। यहाँ पे ये फैला गला है, फैले गले को कैसे कम किया जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। आप लोग को यहाँ पर फुल ब्लाउज की स्टिचिंग सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस ब्लाउज में चेन भी लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका गला कम करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर बना हुआ है एम्ब्रॉयडरिंग गला, इसको इस तरह से बराबर से रख लेंगे। इस तरह से आप पिनअप भी कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सिलाई भर के कपड़ा यहाँ पे छोड़ के एक बूट, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच निशान लगाएंगे। तो जितना कपड़ा इधर बढ़ता है उस पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से, ये बहुत ही आसान तरीका है फैले गले को कम करना। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को आसानी से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नाप लेना है। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच, तो यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से अस्तर को ले लेना है। अस्तर को भी इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके यहाँ पे कट कर लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। कट करके उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है। खोल कर इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये जहाँ पे कट लगाए हैं इसको इस तरह से कट से कट मिलाकर इसको इस तरह से रख के, जिस तरह से गले का शेप दिया हुआ है सेम उसी तरह से एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक बूट कपड़ा आगे की तरफ छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे पलट कर सिलाई जब लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर करके सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पर इसी तरह से बराबर करते जाना है और इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट कर देख लेना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे सिलाई लगा हुआ है, गला का शेप आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें इस तरह से काट के निकाल देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते जितना कपड़ा इस तरह से छोड़ के कटिंग करना है इस तरह से गोलाई से। तो यहाँ पर कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक छोटा छोटा कट लगा लेना है गोलाई से। इसलिए ये कट लगाया जाता है कि ये आसानी से पलट जाता है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर इसी तरह से कट कर लेना है गोलाई से। तो यहाँ पर देखिए ये कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट कर फिनिशिंग के साथ गोलाई से सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे अस्तर पे सिलाई लगेगा, मेन कपड़े पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद सीधा करके ऊपर की तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से होना चाहिए और कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड मोड़ते जाना है, यहाँ पे अस्तर ना दिखे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट के चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज की तरह इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल लेना है।
उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। ध्यान रहे कि अस्तर नहीं कटना चाहिए, जो खाली एक्स्ट्रा कपड़ा है वही काट के निकालना है। इस साइड भी इस तरह से काट के निकाल देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको इस तरह से काट के निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये गला तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट लगाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है तिरछे में इस तरह से। तो यहाँ पे इसमें एक एक ठुन नाग है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से दूसरे तरफ भी डॉट डाल लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे डॉट डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को भी तैयार करेंगे। इसको भी इस तरह से गला इसका फैला हुआ है, इसको भी कम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्तर पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह सेंटर पे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर करके इसको इस तरह से मेन कपड़े को लेंगे। मेन कपड़ा भी इस तरह से उल्टा करके उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बॉर्डर मिला लेना है। इस तरह से मिलाकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एकदम बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई भर का छोड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इतना कपड़ा जो यहाँ पे बढ़ रहा है इसको इस तरह से सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन कपड़े को इस तरह से रखेंगे। तो अस्तर यहाँ पे इस तरह रखेंगे। उसके बाद मेन कपड़े को इस तरह से उल्टा रखेंगे और कट से कट मिलाकर इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बूट कपड़े को इस तरह से छोड़ के और उसके बाद यहाँ फिनिशिंग के साथ 4 गोलाई से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से बराबर से। तो यहाँ पे अस्तर को खींचना नहीं है, ना ही मेन कपड़े को खींचना है। एकदम गोलाई से बराबर से इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए जाना है और इस तरह से गोलाई से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को आसानी से यहाँ पे हैवी वर्क वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने को मिलेगा। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक दाव कपड़ा छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लेना है इस तरह से गोलाई से। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई से छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। पलट कर अस्तर के ऊपर एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। ध्यान रहे अस्तर पे चलाना है सिलाई, मेन कपड़े पे नहीं चलाना है सिलाई। तो यहाँ पर इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पलट कर ऊपर के साइड एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ गोलाई से लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलट कर इस तरह से चारों तरफ से बराबर करके कच्ची सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से चारों तरफ से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पर काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का
सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जो निशान लगाए थे उस पर। उसके बाद यहाँ पर इस साइड वाला भी इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 डॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 डॉट लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 2 डॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 डॉट इस साइड से लगेगा और यहाँ पे 1 डॉट यहाँ पर आर्म होल के पास लगेगा। तो यहाँ पर तीनों डॉट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फ्रंट भी तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें इस तरह से स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अस्तर की कटिंग की है, तो यहाँ पे छोटा है, इस तरह से इसमें जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे जो अस्तर है इसको इस तरह से इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर जोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको मेन कपड़े में जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है, मेन कपड़े में इस तरह सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को रखकर उसके बाद जितना सिलाई मार्जिन लिए हैं उतना सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे स्लीव ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार इस तरह से पलटकर ऊपर के साथ फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर चारों तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई कच्चा लगाना है, तो इसलिए दोनों स्लीव्स में इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स तैयार हो गया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से यहाँ से बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे, इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों कपड़े को इस तरह से मिलाकर तरह से निशान पे कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फिटिंग देने से बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से फिटिंग देंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से फोल्ड करके नाप लेना है। नाप कर इसमें भी इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से नाप कर निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग का निशान है। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड भी इस तरह से डार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और इसका कंधा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ऊपर रख के इस तरह से बराबर करके कंधा जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कंधा जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स तैयार किए थे, इसको भी इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे सेंटर वाला मार्क कट से कट मिलाकर इस तरह से सेंटर पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन है उसी हिसाब से यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से ध्यान रहे कि स्लीव्स को खींचना नहीं है, ना ही नीचे के कपड़े को। तो यहाँ पे देखिए स्लीव जॉइंट कर लिए हैं, इसमें डबल भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देख सकती हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेंटर पे आया है डिजाइन। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पे उल्टा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोहरी की सिलाई लगाएंगे, मोहरी की तरफ से फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको बराबर करके यहाँ पर पक्का कर लेना है, पक्की सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ तक सिलाई लगा लिए हैं। तो ये दाहिना साइड है, तो इसमें चैन लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से नापेंगे, नाप के यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नीचे तक नहीं सिलना है क्योंकि नीचे चैन लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से
इस साइड भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे फिटिंग का। तो यहाँ पर भी जहाँ से फिटिंग का निशान लगाए हैं सेम उसी पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे, खोल कर यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करके उसके बाद यहाँ पर देखिए इतने अच्छे से यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई लग गई है इस तरह से। यहाँ पे गला भी बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब इसको इस तरह से नापेंगे तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पक्का कर लेना है। पक्का करके इस तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे तो यहाँ पे डबल सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे इसके कमर को नापेंगे क्योंकि इसमें चैन लगाना है। चैन लगाना होता है तो यहाँ पे बैक पार्ट में एकदम परफेक्ट नाप लेना होता है और फ्रंट पार्ट में आधा इंच बढ़ा के कमर के लिए निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आधा इंच बढ़ा के इस तरह से निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे का जो कपड़ा है जो तुरपाई हुआ है इसको भी इस तरह से मोड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेना है बराबर से। दोनों पल्लों को इस तरह से नाप कर उसके बाद यहाँ पे बराबर करके इस तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें तुरपाई होगा। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके इसको इस तरह से इसमें चैन लगाएंगे। यहाँ पर ये चैन ले लिए हैं, इसको इस तरह से रखेंगे जहाँ पे निशान लगाए हैं उसके अंदर ही इस तरह से रखना है। रख कर इसमें इस तरह से सिलाई लगाते जाना। ये बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज में चैन लगाने का। तो यहाँ पर प्लीज़ कट करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड लग गया है चैन। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे जो चैन की सिलाई किए हैं उसको इस तरह से फ्रंट पार्ट में जो लगाए हैं उसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा के ऊपर से सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर चैन लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने परफेक्ट से यहाँ पे ये चैन लग गया है। तो यहाँ पे देख सकती हैं यहाँ पे हैवी वर्क वाले ब्लाउज की स्टिचिंग कितने आसान तरीके से हो गया है। और यहाँ पे देखिए एकदम गला भी एकदम बहुत फिनिशिंग के साथ एकदम सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर डोरी भी लग गया है। तो यहाँ पे देख सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हैवी वर्क वाले ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।